मम्मी पापा हैं, हमारे 3 बड़े भाई हैं और अभी हम इंटर की BA फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में अपना काम भी कर रहे हैं। इससे पहले जब हम 10th क्लास में थे तब हम अपनी पढ़ाई सिर्फ कर रहे थे। जैसे कि शुरू से हम अपनी पढ़ाई करते हैं। फिर जब हम 10th क्लास में अपनी पढ़ाई की, फिर हमने वहाँ फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। जब बाहर निकले तो देखा था किस तरह लड़कियाँ आती हैं, निकलती हैं बाहर, अपना काम करती। पर मेरे मोहल्ले में ज़्यादा लड़कियाँ उस तरह से नहीं निकलती थी। फिर ऐसे हम एक बार बैठे थे छत पे, पापा से अपने बातें कर रहे थे। तब उन्होंने कहा अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो ठीक है। तो उनके एक फ्रेंड थे, उनकी लड़की ये NGO में ही काम करती थी, मुसलमान लड़कियों के साथ। तो उन्होंने कहा अगर तुम बच्चों को पढ़ा दोगी तो ठीक है, हम तुम्हारा सेंटर खुलवा देंगे। उन्होंने सेंटर मेरा खुलवाया था। तो हम ऐसे मोहल्ले की लड़कियों को पढ़ाते थे। एक दिन फिर उन्हीं की फ्रेंड थी हमीदा, वो आई हैं हम लोग का कार्टून वर्कशॉप के लिए। फिर हम लोगों ने कार्टून की वर्कशॉप करी थी उनके साथ। फिर उस पर हम लोगों ने ये भी सीखा था कि कैसे छोटी छोटी बातें, बड़ी से बड़ी बातें छोटे में बोल सकते हैं। चार लोग हम लोग बैठे हैं जिस तरह से, फिर बातचीत की। फिर और लड़कियों के साथ हम लोगों ने अपना कार्टून की वर्कशॉप की, वो बहुत अच्छी हुई। वो किया तो लड़कियां और भी उत्साहित हो गई कि वाह, हम लोग तभी बस पढ़ाई करते थे, यहाँ भी और भी कुछ सीखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ फिर उन्हीं के एक फ्रेंड से हम लोगों ने पापड़ बनाना सीखा। वो हमारा भी सीखने का पर्पस चलता था और उन लोगों का भी। पढ़ाई के साथ साथ हम लोग ये भी काम करने लगे। उसके बाद उनमें से ही कुछ लड़कियां जब पढ़ाई अपनी कंप्लीट थोड़ी बहुत सीख गई तो उनके मन में आया क्यों ना हम और कुछ भी सीख पाएँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप हमें कढ़ाई या सिलाई भी सिखा दे तो अच्छी बात है। तो हम लोग जिससे सीखने के बाद अपना काम भी कर सकते हैं और थोड़ा ये भी हो जाएगा कि थोड़ी देर और बाहर रहेंगे, क्योंकि शायद वो लोग मेरे साथ रहती थी तो उनका मन भी लगा रहता था, अपनी मन की बातें भी हमसे बताती थी, शेयर करती थी। तो इससे हमने फिर उन लोगों को कढ़ाई सिखाया 1 साल तक के। उसके बाद हमने लोगों को सिलाई सिखाया। उसके बीच में भी हम लोग बहुत सी एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे बुक रीडिंग करते थे। तो उसमें से जो सवाल उठते थे उसके उन्होंने सवाल भी खुद पूछती थी और कहीं ना कहीं जवाब भी खुद ही दे देती थी एक दूसरे से। फिर हम लोग महीने में फिर एक मीटिंग करने लगी कि पूरे मंथली का हम लोग क्या किया है क्या नहीं, ऐसे मीटिंग करते। उसमें वो लोग खुद बताती थी आगे हमें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, हम ये करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग गेम खेलते थे। गेम खेलने में भी बहुत सी कुछ एंजॉय भी करते थे और कुछ सवाल भी उसमें होते थे। हर तरह की हम लोग बातें करते थे। गेम खिलाने का आपका मकसद क्या था? मकसद क्या सिखाना चाहते थे? मकसद यही था कि गेम खेलते थे तो जैसे एक दूसरे से जल्दी बातें नहीं मन की शेयर करती थी वो लोग। लेकिन गेम अगर ऐसे खेलती थी तो जैसे बोलती अच्छा ठीक है तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या है। तो इसी बहाने वो खेल में बहुत सी बातें बता जाती थी, चाहे वो उनके घर की हों या उनकी अपनी पर्सनल लाइफ की। यहाँ पर आके सारी फ्रेंडें मिली, सारी दोस्तें भी। और अच्छा ये बात है कि तन्नी जब हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं वैसे घर पे उखड़ी रहती है और यहाँ पे हम लोग एंजॉय करते हैं, कितनी हंसी मजाक करती है। और थोड़ा वो लोग भी इंजॉय करती थी, डांस भी करती थी, गाने भी गाती थी, हर तरह का ही हम लोग करते थे। और जैसे त्यौहार होता था तो दूसरे दिन ही यहाँ पे हम लोग अपने त्यौहार की पार्टी करते थे, बर्थडे पार्टी करते थे, सब कुछ यहीं हम लोग करते थे। वो तो स्कूल ही जाती हैं तो काफ़ी टाइम नहीं दे पाती हैं, क्योंकि जितना हमने उन लोगों को पढ़ाया था हमें लगा कि नहीं अब इन लोगों को आगे पढ़ना चाहिए, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह सकती। तो फिर किसी तरह हमने उन लोगों का एडमिशन कराया, उनके घर में बात की। मेरी इतनी पहचान बन गई थी कि मेरे मनाने से वो लोग मान गए और अब उनके बच्चे पढ़ने भी जाते हैं। तो हम नजर दीदी से हर चीज़ सीखी, पर क्या है ना थोड़ी परेशानी है इसलिए सीख नहीं पाए। नज़रिया कैसे बदला, या आपके घर में मतलब पहले से ही आपका ऐसी सोच थी या कहीं से आपको? मेरे घर का माहौल बहुत ही अच्छा मतलब खुला हुआ है। हमें कभी किसी बंदिश में नहीं रखा गया कि नहीं तुम्हें यहाँ नहीं जाना है वहाँ नहीं जाना है। मतलब जैसे कि बहुत सारे घर में होता है कि अकेले ही नहीं जाना है, वहाँ बाहर यहाँ तक कि दरवाजे के बाहर तक खड़े नहीं होना, इस तरीके का नहीं था। हम स्कूल भी अपना अकेले ही आते जाते थे। बस जब हमने बताया जैसे कि हमने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था तब हम देखते थे कि बहुत सी लड़कियां निकलती हैं, वहाँ पे काफ़ी मेरी फ्रेंड्स थी। तब हम घर आते थे देखते थे लड़कियां बस वही घर में। तो
जैसे ही हम गली के अंदर अपनी आते थे देखते थे बस वही पीछे घर का काम कर रही हैं या बच्चों को अपने छोटे भाई बहनों को संभाल रही हैं। तब हमें देख कर लगा कि अगर पढ़ाई से नहीं आती है तो लोग ये सोचते हैं मेरे बच्चों में हुनर होना चाहिए। तो हमने ये भी सोचा था शायद हुनर की वजह से ही वो लोग भेज दें कि चलो कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। और मेरा यही था कि वो लोग अगर हैं मेरे मोहल्ले की, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो लोग भी कुछ क्यों ना करें। और हमें अपने पैरों पे खड़े हों और कुछ बने, उसको सोच के कि हाँ हम भी इसी तरह हों। और नाज़िया ने इतनी जो ट्रेनिंग ली है या आज वो पढ़ाई कर रही है तो उसको देख के आपको क्या लगता है, या घर से बाहर निकलती हैं तो आपकी क्या राय है उसमें? मेरी राय तो ये है कि और अच्छा ही है वो, और इससे ज़्यादा प्रोग्रेस करे और सक्सेसफुल हो हर उसमें, क्योंकि इससे हमारा नहीं, मेरा, नाज़िया का नहीं, मेरा भी बढ़ेगा, क्योंकि हम ही एक लेडीज़ हैं। और इसके अच्छी कौन सी बात होगी, क्योंकि एक लड़की के लिए बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ और क्या किया? अपनी पढ़ाई जब हम हाई स्कूल में ही थे तभी हमने ये चीज़ शुरू कर दी थी। हाई स्कूल के बाद फिर हमारा फर्स्ट ईयर इंटर, अभी तो मेरा BA फर्स्ट ईयर है। उसके साथ साथ फिर वही जब हमीदा अपनी से मेरी बातचीत हुई थी कार्टून वर्कशॉप के दौरान, तब उन्होंने कंप्यूटर क्लास के बारे में बताया जो सनतपुरा में होता है। तब हम वहाँ गए। फिर हालांकि मेरे स्कूल में कंप्यूटर था लेकिन उस तरीके से हमने नहीं सीखा था। फिर वहाँ गए, हमें समझ में आया, वहाँ से हमने कंप्यूटर सीखा। उसके साथ साथ और भी ट्रेनिंग होने लगी तो हम अक्सर जुड़ते थे वहाँ पे। अक्सर कंप्यूटर ट्रेनिंग में तो हम हमेशा ही जाते थे। उसके बाद और भी ट्रेनिंग हुई, जैसे वीडियोग्राफी की हुई थी, स्पीकिंग कोर्स की हुई थी, और उससे पहले भी हर कंप्यूटर ट्रेनिंग होती थी जो 8 दिन की होती थी। उसमें हम सीखने के बाद बस सिखाने के पर्पज़ से जाते थे कि इससे मेरा भी पक्का होगा, हमें सीखने को भी मिल जाएगा। मम्मी ने मेरे मदरसे से पढ़ाई की है, अपना इस्लाम ही पढ़ा उन्होंने, और क्लास बस 5th क्लास तक ही पढ़ाई करी थी। पापा ने भी बस ऐसे ही कम ही करी है। बाकी मेरे भाई ने 2 भाई हैं मेरे जो हाई स्कूल पढ़े हुए हैं, और एक जो मेरे छोटे भाई है वो उनका इंटर हो गया है, वो BA की भी पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो पढ़ाई तो खैर सबकी है, लेकिन मेरी मम्मी जिस तरह पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी वो बाहर निकल के जॉब उन्होंने करी थी, तो उन्हें शौक़ बहुत है कि हम उसी तरह पढ़े लिखें और एक काबिल इंसान बने। उड़ जाए लेके खुशी अपनी